प्रोजेक्ट किया, इतना ये किया, इतना ये किया, जो भी किया फॉरगेटिंग, लेकिन इस सिटी के लिए इसने क्या किया वो सबसे बड़ी बात है। और डायनेमिक भी है, हार्ड वर्क भी करता है, और जो है हार्ड वर्क करता है, नेचर इतना सिटी का इसका सुंदरता देखो। मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, मैं अपना कॉन्सेप्ट की बात, मेरे को इसलिए ये पसंद है, ये नेचर के लिए काम कर रहा है, मैं भी नेचर के लिए काम कर रहा हूँ। जब भी मैं बिजनेस करता था तो एम्प्लॉय के लिए मैं काम कर रहा था, एम्प्लॉय मेरे लिए काम कर रहा था, मैंने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया, एम्प्लॉय के लिए किया। मैंने कभी पैसा नहीं देखा, पैसा को कभी सेंटर नहीं रखा, एम्प्लॉय को सेंटर में रखा, एम्प्लॉय ने मेरा पैसा सेंटर में रखा, समझे? मैं इसलिए बोलता हूं ये मैं अकेला क्या करता, 8000 लोग मेरा केयर लेता है, मेरा ख्याल रखता है, मेरा ग्रोथ का ख्याल रखता है। 16000 हाथ है मेरे पास, 16000 आंख है, 16000 कान है, 8000 माइंड है, 8000 हृदय है। हमारी कंपनी में ये काम करता है। ये गाड़ी का आपको ये तो स्कीम है, कैसे लोगों को क्या करें, लोग दिल दे के काम करें। जब हमें 20 साल पहले 22 साल पहले हमने हमारी फैक्ट्री में खाने का चालू किया, दोपहर का खाना हमारे यहाँ, मैंने कभी सुना नहीं था कोई कंपनी, तभी भी मेरे पास 3000 लोग थे कि कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को फ्री खाना दोपहर का, कि मैं भी साथ में खाता। और वैसे भी मैं एक यूनिट किया था, 4 वर्कर था, इसमें एक मेरा छोटा भाई था। तब से मैं उसको वर्कर के साथ ही खाना पीना, चाय नाश्ता, मैंने मेरी फैक्ट्री में कभी अकेले ने चाय नहीं पिया, अकेले ने कभी नाश्ता नहीं किया। 4 घंटी थी, लेकिन 4 आदमी थे, 4 घंटी हुई, 16 आदमी हुआ, 150 आदमी हुआ, 200 हुआ, 500 हुआ, 1000 हुआ। तो जब भी आइसक्रीम खाने का तो 1000 कप मंगवाने का, जब भी चाय पीने का है तो सबके साथ पीने का। हम लोगों ने कभी, मेरा ये स्वभाव रहा, तो मेरे को फैक्ट्री में ये काम मैंने किया, 3000 लोगों का खाना चालू किया। आपको ये बात इसलिए कर दो, बोले ये बात इसलिए कर रहा हूं, क्या रिजल्ट मिला, कैसे रिजल्ट मिला। लोग हमारी कंपनी में, जब मैंने सबको बात किया कि भाई हम खाना चालू करते हैं, दोपहर को 1 घंटा तक जाए, साइकिल लेके, स्कूटर लेके, ट्रैफिक में आया नहीं आया, और 15 मिनट में खाना खा के उसके पास 15-20 मिनट कलाक का आराम करने का मौका मिल जाए, और ये ट्रैफिक में जाना आना गर्मी में, इससे अच्छा है हम खाने का बंदोबस्त करें। ऐसा ही लॉजिक था, छोटा सा माइंड में ऐसा था। काफ़ी धर्मशाला में, काफ़ी अपना धर्म संप्रदाय में खाने का चलता है, कहाँ से किराना आता है, कहाँ से मैनेज होता है, कौन करता है, उसका चलता है। तो हमारे यहाँ तो ये लोग काम कर रहे हैं, तो हमारा तो चलेगा ना, किसी को खाना देने से हमारा कम थोड़ा हो जाएगा। एक ही लॉजिक था। तभी हमारी कंपनी बहुत छोटी थी, और 3000 का खाना, मतलब हमारा प्रॉफिट जितना बजट था वो टाइम पे, जब भी हमने निर्णय लिया पूरी साल का जितना प्रॉफिट करते थे इतना तो खाने में चले जाने वाला था। तो करे या नहीं करे, तो बहुत मीटिंग चली, बहुत बहस चली, हम पूरी लाइफ ये निभा पाएंगे कि नहीं, आगे क्या करेंगे, खर्चा कितना लगेगा, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, ये सब बहस हुई। मैंने बोला देख तो लेवे क्या होता है, एक बार चालू करके 2 महीने के बाद बंद कर देंगे, नहीं अपने को परवड़ेगा तो। हमारे क्या ऐसा है कि हमने कमिटमेंट तो नहीं, साइन तो नहीं होगी, एग्रीमेंट तो नहीं करते हैं। मेरा स्वभाव रहा, जो मेरे को करने का है वो मैं एक बार ट्राई तो कर ही लूँगा, जो होना सा होवे। सब तक जब मरने का रिस्क है वहाँ तक की मैं ट्राई कर लेता हूँ, मरने का रिस्क नहीं लेता हूँ, कोई भी रिस्क में ले लेता हूँ, देख लेंगे क्या फर्क पड़ेगा। मेरा पहले से स्वभाव रहा, तो मैंने चालू किया। आपको फायदा बता रहा हूँ, कितना बेनिफिट हुआ, क्या चमत्कार हुआ, ये मैं बताने के लिए आपको बात कर रहा हूँ। एक खाना खाली चालू किया, खाना चालू किया, दोपहर का 1 घंटा बच गया, 10 घंटे में 1 घंटा उसको मिला एक्स्ट्रा, 10% प्रोडक्शन बढ़ गया ने, काम का क्वालिटी बढ़ गया ने। अच्छा, खाना 10% हमारा प्रोडक्शन बिना मशीनरी, बिना कॉस्ट बढ़ गया, और उसको 10% सैलरी ज़्यादा मिल गया, हमारा नहीं गया, उसका नहीं गया, 10% उसको ज़्यादा काम करने का मौका मिला तो सैलरी ज़्यादा हो गया ना। 10% हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, हमको फायदा हुआ, 10% उसको फायदा हुआ। ओके, घर पे नहीं गया, उसका 10% खाने का
बजट कम हो गया। वाइफ सुबह का खाना खा लेती है, दोपहर को हस्बैंड नहीं आते तो खाना नहीं बनाती है, आपको मालूम है। ये तो अभी पैसा हो गया तो पानी पूरी खाने चली जाती है, डोसा खाने चली जाती है। वो क्या पिकनिक करे, क्या बोले उसको, किटी करने चली जाती है, हस्बैंड जाए बाद में। अभी पैसे वाले की वाइफ जाती है। अपना एम्प्लॉय तो बेचारा क्या है, तो सुबह का होता है, खा लेते, तो खर्चा कम हो गया, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई, ये हमको फायदा हुआ। खर्चा कम हुआ, एम्प्लॉय को फायदा हुआ। प्रोडक्शन फ्री में मिल गया, हमको फायदा हुआ। प्रोडक्शन उसको काम ज्यादा हुआ, उसको फायदा हुआ। बराबर हो गया ना 100%। और चौथा, हमारा डायमंड दोपहर के टाइम जब भी खाना खाने जाता था तभी चोरी होता था, वो बंद हो गया। चोरी करने वाला दूसरी जगह पे चला गया। जो हमारी कंपनी का दुश्मन था अपने आप घर से निकल गया, कंपनी में से चला गया। और इसके आगे का फायदा बताऊं, एक छोटा सा निर्णय लेने में यह चमत्कार हुआ है। मैं इसलिए बता रहा हूं, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसके आगे फायदा हुआ, एक दूसरा एक कोने पे 15 मिनट 10 मिनट दादर में आराम से बैठता है और डिस्कशन करता है। क्या डिस्कशन करता है, सेठ को इतना सारा खर्चा परवड़ेगा? सेठ तो बेचारा भोला है। तो दूसरा क्या बोलता है मालूम है, हम थोड़ा काम में ध्यान रखें, सब खर्चा निकल जाएगा। पूरी मानसिकता बदल गई, एम्प्लॉय की मानसिकता। ये अपने दुबई में जाओ, अपने सिंगापुर में जाओ, इजराइल में जाओ, एम्प्लॉय की ये मानसिकता है। इसलिए स्विट्जरलैंड में जाओ, कहाँ भी जाओ, चाइना में भी जाओ, एम्प्लॉय की ये मानसिकता है, इसीलिए ग्रो हो रहा है। हमारी कंपनी का ग्रो होने का एक ही मंत्र है, हमने उसको कुछ नहीं दिया, मानसिकता उसकी चेंज की। वो सब भावना से काम करने लगे, वो दिल से काम करने लगे, कमिटमेंट के साथ काम करने, अपनी फैमिली की कंपनी है वही हिसाब से काम करने लगे और हमारा अपने आप ग्रोथ होता गया। इसके आगे बताओ, हम लोगों ने पहले से, मेरा एक ही टारगेट है, आज भी मेरा वही टारगेट है। एम्प्लॉय को कोई भी मंदी आवे, कोई भी तकलीफ आए, कोई भी प्रश्न आवे, तो एम्प्लॉय का लिविंग स्टैंडर्ड में पहले हमका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कम होना नहीं चाहिए। जब भी हमने ये गाड़ियां दिया है, उसने तो 500 गाड़ी का बोला, अभी तक हमने 4000 कार या घर या ज्वेलरी के लिए पैसा दे चुके हैं। 4000 एम्प्लॉय को कार या तो घर के लिए पैसा, ये बजट का तो गहना के लिए, क्योंकि जिसके पास घर होता है तो ही कार का अप्रूवल हम लोग देते हैं, वरना तो घर है कि नहीं, कार को सबको ले लेने की है, लोन लेके भी। ये मानसिकता है। और कार लेने का जो जन्म से बच्चे को बोलो ना तो वो पहले कार ही बोलेगा। पहले से एक सपना होता है, कोई भी आम आदमी का तो खास करके सपना होता है कि ये कार मेरे को लेने की, कार लेने की। ये हमारी वीकनेस भी है। जब भी कार जब भी दिया, वो भी एक यूनिक है हिंदुस्तान में कि भी मेरे को तो ये अफसोस हो रहा है, साला किसी ने कॉपी भी नहीं किया, 2-3 आदमी ने किया। 2-3 कार देके तो करो भाई, हेलो 3 कार में क्या फर्क पड़ेगा। मैंने 95 में 3 कार मारुति 52,000 रुपये की जब भी राजीव गांधी ने फ्री किया, वरना तो हम एम्बेसडर और फियाटी चलाते थे। 52,000 की मारुति कार आई, तभी मैंने अपने 3 एम्प्लॉय को जो बेस्ट थे, तभी मैं टेबल पे बेचता था। मैं मैनेजर जैसा ही था, सब कुछ मैं ही था। तो कौन अच्छा काम करता है, कौन हमको कंपनी को मदद करता है, 3 लोगों को मेरे पास फियाट थी, 3 मारुति मैंने दिया था 95 में। ये देखो 91 में हमारा 1 करोड़ का एक्सपोर्ट था, 91 में 1 करोड़ का वो एक्सपोर्ट था। और धीरे धीरे हमारी कंपनी ग्रो कर रही थी। 95 में मैंने 3 कार दिया था। वो 3 कार एम्प्लॉय ने जो दिया था, वो एम्प्लॉय आज भी मेरे साथ है, उसने पूरी लाइफ दे दी। 52,000 में लाइफ मिलती है क्या? अपने भारत में, अपने देश में 52,000 में आदमी ने पूरी लाइफ दे दी। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। हम 4 भाई हैं और आज वो हमारी कंपनी का तीनों 3 पार्टनर है, अभी भी हमारा साथ है। इसमें से एक गुजर गया, 2000 में गुजर गया तंबाकू की वजह से।
आज तक उसका शेर चालू है। ये हमारी ट्रेंड है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी खेलदिली है, ये हमारी ऑनेस्टता है। और 20 साल तक हमने राह देखा, उसका बेटा को ट्रेन करके वही सीट आज उसका बेटा संभाल रहा है। ये ताकत है। देने से, ये सब कुछ देने से होता है, लेने से नहीं। हेलो, देना चालू करो। बड़ा बनने का है, अच्छा बनने का है, देना चालू करो। लूट जाओ, लूटेगा नहीं, कुदरत अपना ख्याल रखेगा। ये आपका सीएम का इतना सारा बनाता है, ये नेचर को प्रेम करता है, तो नेचर की टोटल ताकत उसका काम में काम लगती है। जैसा मेरे को पद्मश्री मिला, मेरे को इसका मतलब यही है कि मैंने क्या काम किया, मैंने नेचर का काम किया। काफी लोगों की गालियां भी सुनी, काफी लोगों का अपमान भी सुना, क्योंकि गांव में तो काम करना सरकार का भी काम नहीं है, इतना टेंशन वाला काम है। और सरकार तो क्या काम करेगी, वोट कहां पे मिलेगा, काम जो भी है वोट इसका टूटना नहीं चाहिए। इधर तो साला वोट वही लोग है जो विरोध करता है। अरे अपना ओबीसी जो जमीन नहीं है वो लोग विरोध करते हैं, मालधारी लोग जिसके पास जमीन नहीं है वो विरोध करते हैं, जो इंक्रोचमेंट करता है, जमीन हड़प करता है वो लोग विरोध करते हैं, जो फार्मर है वो बेचारा भोला है कि इधर खेती बाड़ी करने का हमको सपोर्ट वो नहीं करेगा। सिविलियन जो सरकार में काम करता है, मैं तो वहां जाके खुद का पैसा खर्च करके खुद वहां खड़ा रह के खुद की मशीनरी और खुद का माइन, तो मैं तो वो पैसा करके मैं सरकार का काम कर रहा हूं, तो मेरे पास से कुछ मिलने का नहीं, मैं उसको भी धंधे लगाऊंगा तो वो भी सपोर्ट नहीं करेगा। पॉलिटिशियन उसको लगेगा ये साला अपना आदमी खड़ा करेगा, 2 टन टिकट उसको दिलाएगा, तो जो पॉलिटिशियन है वो भी सपोर्ट नहीं करेगा, उसको डर लगेगा, क्योंकि मैं कैसे सर्टिफिकेट दूं कि मैं मेरा आदमी खड़ा नहीं करूंगा, मैं कभी टिकट नहीं मांगूंगा, सिफारिश नहीं करूंगा। ये सब लोग तो डरते हैं। एक भी आदमी सपोर्ट करने के लिए नहीं है तो भी काम करता है, क्योंकि नेचर का जब भी काम करता है तो नेचर हमारा काम करती है। ये प्रूफ है, ये नेचर हमको सब, किसी की बदलाव की जरूरत नहीं है, किसी का सपोर्ट की जरूरत, नेचर का, नेशन का और नेचर का काम करो। नेचर और नेशन दोनों आपके साथ खड़ी रहेगी। भगवान भी यही चाहता है, कोई और नहीं चाहता। मेरे को क्यों सपोर्ट मिला, इसलिए मैं काफी बार हताश हुआ, काफी बार निराश हुआ, काफी बार वहां से काम छोड़ने का सोच लिया, क्योंकि इतना विरोध मिलता है, काम करने का बंद करने का सोच लिया। लेकिन मेरी फैक्ट्री का ओपनिंग नरेंद्र भाई मोदी ने किया था। आपको ये भी एक एग्जाम्पल है, यूनिक है। जब वो सीएम था ना, तभी हमको ये जगह इंडस्ट्री में अलॉट किया था, इसने इंडस्ट्री को अलॉट किया और मैंने उसको कमिटमेंट दिया था, सबसे बेस्ट फैक्ट्री में बनाऊंगा, आप ये जगह अलॉट करो। गुजरात का और सरकार का दोनों का मान और प्राउड फील होगा, ऐसी मैं फैक्ट्री वहां पे खड़ा करूंगा। तो फैक्ट्री मेरी तैयार हो गई और वो पीएम बन गए। तो मैं उसको मिलने गया था, क्यों, मैं बचपन से जानता है, उसका बात में आता है, वो खुद बोलता है मैं सऊजी भाई से बहुत छोटे से जानता हूं, कैसे बड़ा हुआ मेरे को मालूम है। पीएम बनने के गया तो मैंने बोला मैंने जो कमिटमेंट दिया था, इसके पहले मैंने 5 सरोवर गांव में बनाया था, तभी वो सीएम था, तभी मैं उसको आमंत्रण देने गया था कि ये लेक का, मेरी फादर की मदर का नाम अमृत था, तो मैंने वो लेक का नाम अमृत सरोवर रखा था। तो मैंने 15 साल पहले, 18 साल पहले सीएम थे ने, तभी बोला था कि अमृत सरोवर मैंने बनाया है, आपको ये इनॉग्रेट करने आने का है। तो उसने बोला था, मैं फोटा लेके गया था, मैं वाटर स्पोर्ट का पूरा फैमिली इंटरेस्टेड है, वाटर स्पोर्ट का 15 साल से, वो जेट स्की, फ्लाई बोर्ड जैसे करते हैं ना हवा में, ऋतिक रोशन, ये मैं भी करता हूँ, आज भी करता हूँ सर, हेलो, जैसा ये करता है ऋतिक रोशन जो करता है, 3 घंटा में पानी के ऊपर हवा में खड़ा रह सकता हूँ। ये मशीन है हमारे पास, शायद होगा तो बता, वो दिखाएगा, आपको मजा आ जाएगा। तो मैंने ये सब छोटा मोटा सब कुछ दिखाया, बोला मैं आऊंगा, ये ओपनिंग करने आऊंगा और बाका हाथ का रोटला खाऊंगा, ऐसा उसने बोल दिया। वो भी खुश हो गया। तो समहाउ समय ऐसा चला, उसका स्पीड ऐसी चली, हमारी स्पीड ऐसी चली कि ओपनिंग करना रह गया और वो पीएम बन गया।
और वो जो मैंने बात रिपीट किया कि फैक्ट्री का ओपनिंग तो करने का है, तालाब का आपने नहीं किया था कमिटमेंट दे के, वो आदमी भी कम पक्का है माइंड का, तो ये करूंगा तो सर ये करूंगा या नहीं। अभी आप किरण हॉस्पिटल का ओपनिंग करने आ रहे हैं, तभी आपको करने का है। तो मेरे को तेरी फैक्ट्री डिटेल में देखने की है। मैं कह सर आप पीएम बन गए, ऐसी स्टाइल हो, मोदी है कि कोई भी है, अपनी स्टाइल सेम नहीं होती। लेकिन आप अभी आएंगे नहीं भाई, आप अभी पीएम बने, सेलिब्रिटी बन गए, आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, ये बहाना नहीं चाहिए। आप आते हैं सूरत में, और जहां से आप निकलने वाले हैं वो रास्ते पे ही मेरी फैक्ट्री है, और वही गाड़ी में आप शक्ल लगाना। मैं अपने एम्प्लॉय को बता दूंगा कि ये नरेंद्र भाई की गाड़ी है, कांच खोल के आपका मुंह देख लेगा, 10 मिनट में 5 मिनट में चले जाना, लेकिन आने का पक्का है। उसने बोला चलो 15 मिनट देते हैं। चलो हो गया, बात में आया, सभी तैयारी चालू किया, सबने तैयारी चालू किया। मैंने भी अपनी फैक्ट्री में ऐसे तो कैसे बताऊं, लेकिन तैयारी किया। तो क्या तैयारी चल रही, तो नरेंद्र भाई इधर से निकलने वाला है, शायद अपने यहाँ आएगा, ऐसा करके चलो, आएगा नहीं आएगा क्या पता, वैसे तो डर लगता है ना, पीएम आने वाला था। हमारी किरण हॉस्पिटल में जो ओपनिंग का जो माहौल चल रहा था, हर रोज 200 आदमी ये करे, पुलिस की गाड़ियां, सीएम बीएम, ये एसपी, सब टीम आने लगी। हमारे यहाँ तो कोई आता नहीं था, तो वो लोग भाई वो लोग भी बहुत पक्का है, किरण हॉस्पिटल वाला। मेरे को बोला कि आपके पास कुछ अप्रूवल लेटर आया। मैंने बोला क्या इसका लेटर आता है? मेरे को तो, मैंने नरेंद्र भाई को बोला और उसने बोला है, और कुछ नहीं मेरे पास। मैं किसी को साथ में लेके नहीं गया था, मेरा बेटा 3 साथ में था। मैं जहां जाता हूँ अपने बेटे को साथ में रखता हूँ। हेलो, जहां जाता हूँ एक बेटा मेरे साथ रहता है। मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, मैं सलाह नहीं देता, मैं क्या करता